जय श्री राम। आपको एक बात बताऊं, असल में लोगों ने, आपको पता है, ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ उपायों का खेल बनाकर रख दिया। आप ये नग पहन लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। आप ये नग ले लीजिए, आपकी ये चीज ठीक हो जाएंगी। आप ये माला पहन लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। क्या है ना, इससे वो आपकी एक सीखने के प्रवृत्ति को विराम देते हैं। जब वो आपको ग्रह से जुड़ी कोई चीज देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई बात बताते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से हम अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव हैं, आपको पता है। अगर हम अपने घर में अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, इन सबके साथ भी रहता है ना, तो अपने ग्रहों की बैलेंसिंग करते हैं। हमारे ग्रह हमारे किए गए कार्यों से बैलेंस हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। अगर मैं उनसे कहूँ आप ऐसा कर लीजिए, तो उन्हें ये कोई उपाय नहीं लगता है। उन्हें लगता है नहीं, अरे जब तक हमें ये बहुत बड़ी चीजें नहीं बताएंगी, बहुत बड़े पूजा पाठ नहीं बताएंगी, तब तक हमारे ग्रहों की बैलेंसिंग हो ही नहीं सकती है। आपको एक बात बोलूं, आपसे कहा जाता है ना कि ऑनलाइन पूजा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, इतने मंत्र हम आपके करा देंगे। लाखों मंत्रों की संख्या आपको दी जाती है। एक बात बताऊं आपको, जब तक आपके हृदय में किसी भी मंत्र, इष्ट, प्रेम, इन सब का उदय यहाँ नहीं होगा, आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं जाएंगे, तब तक आप कितना ही मंत्र कर लीजिए, कोई वर्क नहीं करता। मंत्र भी तभी वर्क करता है जब हृदय, जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, अनाहत चक्र कहते हैं, ये शुद्ध नहीं होता है। हमारे चक्रों की बैलेंसिंग नहीं होती है, सफाई नहीं होती है। और ये जब हो जाती है, फिर आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप, देखिए, हर चीज की महिमा है। अगर मैं कहूँ कि आप इतनी चीज दान कर दीजिए, दान का भाव अंदर से स्वतः आना। माना मैंने कहा कि 1.25 किलो चावल दान करना है, अब आपके मन में ये आया 1.25 किलो, यानी कि दूसरी बार ये भाव नहीं आया मैं 1.25 किलो ही क्यों करूं, मैं 5.25 किलो भी तो कर सकती हूँ, मैं 2.25 किलो भी तो कर सकती हूँ। 1.25 किलो एक मिनिमम क्षमता है, इसलिए बताया जाता है। आप उससे बढ़कर भी अगर उस चीज को देते हैं, असल में वही दान है। जहां पर हम गिनती का, मुझे किसी ने बताया इतना दे दीजिए, माना नमिता जी ने ये बताया है कि आप इतना कर दीजिए, मैंने उतना ही करना है। मैंने कहा कि आप 45 दिन तक सूर्य नमस्कार कीजिए, आपने नमिता के कहने पर सूर्य नमस्कार कर दिया। ये आपके अंदर से नहीं आया है अभी तक। मैं कहती हूँ कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं, आप उन्हें जल दे दीजिए। जल ही सबसे बड़ी रेमेडी है जीवन की। लेकिन नमिता जी ने तो कहा है 45 डेज तक, आज तो 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अच्छा, जैसे ही 45 दिन होंगे मेरा ये काम हो जाएगा। जब आप जल जैसी चीज को गिन कर दे रहे हैं, नाप कर दे रहे हैं, जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा ना, मुझे प्यास लगी है, मेरे पितरों को भी लगी होगी, उस दिन ये जल सिद्ध हो जाएगा आपके लिए। वो भाव आना किसी के लिए भी, वो भाव कुछ भी हो सकता है। आपका प्रेम भाव जागृत हुआ, अपने बच्चे को तो दुनिया प्रेम करती है। अगर कभी आपके मन में ये भाव आ गया, उस बच्चे के प्रति आपका वही वात्सल्य आ गया, आप उसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और वात्सल्य वही आ गया जो स्वयं अपने बच्चे के लिए आता है कि आप उसको पकड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो समझो आपके अंदर उस करुणा, उस प्रेम ने जन्म ले लिया। और यही भाव आप, ज्यादातर लोग कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम इससे प्रेम करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब तक आप इस जीवन में किसी को ऐसा प्रेम नहीं कर सकते हैं जिसमें आपका तन, मन, धन, सन सब कुछ समर्पित हो जाए, मतलब इंसान, देखिए अब यहाँ पर ना, आप प्रेम का मतलब लोगों ने स्त्री और पुरुष को जोड़कर बता दिया। प्रेम को सिर्फ और सिर्फ आप ना आत्मा से रखिए। आत्मा का आत्मा से प्रेम, यानी कि जो आत्मा उस जीव के अंदर है,
वही आत्मा इस जीव के अंदर है। अब वो जीव जो है, वो आपका घर का कोई पालतू पशु भी हो सकता है, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी माता भी हो सकती है, आपके पति भी हो सकते हैं, आपका प्रेमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये मैंने पुरुषों के नाम लिए। अब यहाँ पर ये पुरुष हैं, तो यहीं पर कोई स्त्री भी हो सकती है, वो आपकी माँ भी हो सकती है, प्रेमिका, पत्नी, बहन, बेटी। किसी के प्रति एक आसक्ति, एक प्रेम। आसक्ति जो है ना वो खींचेगी, अब प्रेम जो है ना वो देने का नाम है, जिससे आपका ये भाव ही खत्म हो जाएगा कि मुझे इससे क्या मिलना है। जब ये भाव खत्म हो के प्रेम अविरल रूप से बहने लगता है उस व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सच में आने वाले समय पर ये अध्यात्म की दुनिया में, जहाँ हम कह रहे हैं ना इष्ट से बातचीत करना, इतना करुणा वाला व्यक्ति, इतना प्रेम वाला व्यक्ति ही अपने इष्ट से बात कर सकता है। क्योंकि अक्सर हम बच्चे से प्रेम करते हैं, मैं अपने संतान से प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे उससे अपेक्षा है, ये बड़े होकर अच्छी नौकरी में जाएगा, ये कमाएगा, मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में मुझे देखेगा। मैं अगर अपने पति से प्रेम करती हूँ, तो मुझे ये अपेक्षा है कि ये मेरे साथ है। पति पत्नी से प्रेम करता है, उसको उससे अपेक्षा है। जहाँ पर अपेक्षाओं का खेल खत्म होके सिर्फ और सिर्फ समर्पण का भाव आए। ये समर्पण दिखाया था राधा ने कृष्ण को, और उसे कृष्ण ने, जहाँ पर रुक्मणी की चाहत थी कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो, मेरा नाम आए, इसी तरह सत्यभामा ने भी, कृष्ण की ही पत्नी थी, ये सब चीजें करी। वहीं पर राधा ने सिर्फ और सिर्फ दिया, देते चले गई, देते चले गई, अपना प्रेम अविरल रूप से बहाते चले गई। और कृष्ण ने अंततः राधा को क्या दिया? अपना नाम। आज हम राधा कृष्ण इसलिए कहते हैं, ये प्रेम था। ये प्रेम समर्पण का प्रेम था। प्रेम लेने का नाम नहीं होता, प्रेम सिर्फ और सिर्फ देने का नाम है। और जिस दिन हमें देना आ गया ना, हम देना सीख गए, जिस दिन हमने काउंटिंग करना छोड़ दिया, हिसाब किताब लगाना छोड़ दिया, मैंने इतना दिया, उसने क्या किया, मैंने उसके लिए ये भी किया, ये भी किया, उसने क्या किया। जिस दिन आप उस व्यक्ति को, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जैसे एक माँ अपने दूध मोहे बच्चे से करती है, उस समय वो कितनी भी थकी हुई हो, अगर बच्चे को भूख लगी हो, वो अपने थकान न देख के सबसे पहले उस बच्चे को स्तनपान कराती है। ये उसका प्रेम है, उसमें सिर्फ उस बच्चे के देने का भाव है। और बच्चा बिना ये सोचे उस माँ से वो प्रेम, वो उसको अनुभूति देता है उसकी गोद में जाकर, जो उस माँ के लिए शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उस सुख की अनुभूति एक ही होती है। और ये प्रेम जिस माँ ने दिया होगा, उसे ही उसका पता होगा। ऐसा ही प्रेम हमारे अपने इष्ट के साथ हो जाता है, जिसने सचमुच कभी किसी को उस अंतर मन से इतना प्रेम किया है कि वो स्वयं को भूल गया, स्वयं में खो गया, और अपने हर आती जाती सांस में सिर्फ और सिर्फ वो नाम उसका चल गया। वो नाम किसी का भी हो, वो चलना, जब वो नाम चलता है ना, तो हम उस व्यक्ति से जुड़ते जुड़ते उसमें इतना जुड़ जाता है कि स्वयं को भूल जाते हैं। और यही स्वयं को भूलना आपको अपने इष्ट की तरफ जोड़ता है। लेकिन अब देखिए, मैंने फिर एक ही चीज कही कि जब आप देते हैं, इस अपेक्षा के साथ नहीं कि वो भी देगा, क्योंकि इष्ट की प्राप्ति में बहुत कठिनता है। आप सोचते हैं मैंने 10 दिन जप कर लिया, 20 दिन कर लिया, साल भर से कर रही हूँ, मुझे क्या मिला? जैसे ही ये मुझे क्या मिला का भाव आ जाता है ना, तो वो जो प्रेम पिछला आपने किया होता है, वो वहीं समाप्त हो जाता है। फिर आपकी एक नई यात्रा शुरू होती है। इसीलिए कभी भी जब आप किसी से प्रेम करें, ये भाव ही छोड़ दीजिए, मुझे क्या मिलेगा? यही सच्चा प्रेम है। यही आपको इष्ट तक का ले जाएगा। आज मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, जिन्हें हमेशा
अपने बच्चों से, बच्चा इतना बड़ा हो गया है, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, पिता को आज भी शिकायत है। संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में 20-20 साल, 30-30 साल हो गए हैं, पति को पत्नी से शिकायत, पत्नी को पति से शिकायत, खत्म ही नहीं होती। जहाँ शिकायतें खत्म हो जाए, जहाँ अपेक्षाएं खत्म हो जाए, पता है वहां से प्रेम जन्म लेता है, और यही प्रेम दिव्यता की तरफ बढ़ता है। यही प्रेम इष्ट की प्राप्ति करता होता है। धीरे 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 वो प्रेम जो होता है ना, उसकी ऊर्जा हमारे नाभि चक्र से ऊपर को उठने लगती है, और यह प्रेम फिर आपके इस जगत की सारी वासनाएं, वासनाएं सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं होती, वासनाएं होती हैं जिससे आप प्रेम करते हो, उस प्रेमी का अपने पास होने की अपेक्षा करना, उससे बात करने की तड़प होना। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आई हैं मेरे पास, लड़के लड़की, पति पत्नी, जहाँ पर उन्हें यही शिकायत होती है कि मैं तो इतना प्रेम करती हूँ, इतने मैसेज देती हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता, मैं तो इतनी बार फोन करता हूँ, कोई नहीं उठाती। ये सब चीजें, ये प्रेम नहीं है, ये आप अपने प्रेम को बांध रहे हैं। माना मैसेज किया, 100 मैसेज आपने किए, नहीं रिप्लाई आया, वो 100 मैसेज अगर उसने पढ़े हैं, वो भी प्रेम है। नहीं रिप्लाई करना, ये भी प्रेम है। वो आपको उस शक्ति तक पहुंचाना चाहता है जहां तक आप सोचते हैं, और इसी प्रेम से टूटकर कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज मैं उन सब से कहूंगी जिनका प्रेम टूटता है, जिनको जवाब नहीं मिलता, वो इष्ट के बहुत करीबी लोग हैं। अपने आप को, अपने मन को, अपने ध्यान को अपने इष्ट की तरफ लगाइए। अगर आपके प्रेम में शक्ति है, आपका प्रेम सच्चा था, तो वो निश्चित रूप से आपको तो डिप्रेशन में कभी नहीं ले जाएगा, कभी आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति बदले का भाव नहीं देगा। आप सच्चे मन से प्रेम करते थे, आप उससे अलग होने के बाद भी सच्चे मन से उसकी सफलता की कामना ही करेंगे, उसके दीर्घायु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, उसके सुखी जीवन की कामना करेंगे, और अपने इष्ट के चरणों में अपने ध्यान को समर्पित कर देंगे। और इष्ट, पता है, इसी प्रेम के लिए उसने उस व्यक्ति के पास आपको भेजा होता है, ताकि आप वो सारा सब कुछ लेकर अपने इष्ट के चरणों में आए, और फिर आपके इष्ट आपको अपने उस गोदी में बिठा लेते हैं, जहां पर आप सुकून से नाम जप करते हैं। अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है ना, अगर माना आपको अपने पति से प्रेम नहीं मिला, पति को पत्नी से प्रेम नहीं मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला, अपमान मिला, और उसके बावजूद भी आपने उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा, आप वो प्रेम करते चले गए और धन्यवाद देते चले गए, आप समझो आप पर साक्षात शिव कृपा है, आप पर इष्ट कृपा है। ऐसे लोग समाज में एक नया ज्ञान लेकर, फिर नई रोशनी लेकर आते हैं, और लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। ये सच्चा प्रेम आपके जीवन में आया है, तो आप अपने उस इष्ट को धन्यवाद दीजिए कि आपको किसी से सही मायने में वो प्रेम हुआ, जिसने आपको आपके इष्ट के दर्शन करा दिए, इष्ट से जोड़ दिया। तो अब कौन अच्छा है? वो जिसने आपको प्रेम के बदले बहुत सारा प्रेम दिया और आपको बांध के रख दिया। आपको पता है, स्त्री जो होती है ना, वो छोटी छोटी चीजों में बच जाती है। मैं इसीलिए हमेशा स्त्री की बात करती हूँ। उसको छोटी छोटी चीजें अपने आप से उस व्यक्ति से बांध देती है। जिस दिन स्त्री ये समझ जाए, मैं बंधने के लिए नहीं, मैं जागृति के लिए आई हूँ, उस दिन वो अपना संसार स्वयं बनाती है, स्वयं जीती है, स्वयं खोजती है, और एक नया सृजन करने की क्षमता एक स्त्री में होती है। एक पुरुष ने कभी सृजन नहीं किया। पुरुष ने सृजन तभी किया है जब उसने उस स्त्री की शक्तियां चुराई हैं। अकेला पुरुष कभी भी सृजन नहीं कर पाया है। कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, सृजन के लिए हमेशा उसने स्त्री शक्ति का उपयोग किया है। तो आप स्वयं में वो स्त्री हैं जो बिना किसी पुरुष के भी
एक नया सृजन कर सकती हैं। ये शक्ति भगवान शिव ने केवल स्त्री को दी है। तो आज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में मेरा नंबर भी इसी में दिया है। आपको इन सब चीज़ों को सीखना है, ग्रहों को बैलेंस करना, ग्रहों को कैसे हम हमारा कौन-सा ग्रह मजबूत है, कैसे हम इसको अपने लिए काम पर लगवा सकते हैं। ग्रह एक चिन्ह है, काम पर लगाना पड़ता है ग्रहों को। तो मेरा अध्यात्म और मेरे इष्ट, यही मेरा प्रेम, यही मेरा सब कुछ है। मैं अपने इष्ट से बहुत प्रेम करती हूँ और जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उन सबको धन्यवाद भी सदा-सदा देती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमिता का प्रणाम, नमस्कार।